बॉलीवुड में अक्सर नेपोटिज्म के किस्से सुर्खियों में रहते हैं और इन किस्सों में सबसे चर्चित नाम आता है करण जौहर का। लेकिन आज बात बॉलीवुड की नहीं बल्कि मीडिया के नेपोटिज्म बाजार की होगी, जिनके अपने करण जौहर हैं। और जानते हैं मीडिया के करण जौहर कौन हैं? वो है प्रणय रॉय, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव को-चेयरपर्सन ऑफ एनडीटीवी एंड अ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, जो फिलहाल डिकोडर नामक अपनी न्यूज मीडिया वेबसाइट चला रहे हैं। बात है यूपीए सरकार के दौर की, जब एनडीटीवी में प्रणय रॉय को-चेयरपर्सन हुआ करते थे। तब इन्होंने ऐसे कई कथित पत्रकार और एक्सपर्ट्स तैयार किए जो आज तक पत्रकारिता छोड़ बाकी सब कुछ कर रहे हैं, यानी खास पार्टियों का एजेंडा चला रहे हैं। उस वक्त एनडीटीवी में बड़े बड़े एंकर्स की हायरिंग प्रणय रॉय ही किया करते थे और केवल उनको ही हायर किया जाता था जिनके माता पिता, भाई बहन या कोई रिश्तेदार बड़े पदों पर हुआ करते थे। यानी जो सत्ता के जितना करीब होगा उसका बच्चा उतना बड़ा एंकर बनेगा। और यहीं से शुरू हुआ प्रणय रॉय का पैसा फेक तमाशा देख वाला सिस्टम। अब सवाल है कि प्रणय रॉय द्वारा पोषित कौन है ये नामी चेहरे जो पत्रकारिता की भेष में विशेष पार्टियों के लिए नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे थे। इन फर्जी एंकर्स की लिस्ट बहुत लंबी है, तो चलिए विस्तार से इस पर बात करते हैं। सबसे पहला नाम आता है टीएमसी से राज्यसभा सांसद सागरिका घोष का। इनके पिता भास्कर घोष, जिन्हें कांग्रेस नेता राजीव गांधी के निर्देश पर दिल्ली लाया गया और दूरदर्शन का डीजी यानी डायरेक्टर जनरल बनाया गया, जिसके बाद इनके द्वारा कई भ्रष्टाचार हुए। प्रणय रॉय के समय एनडीटीवी को ठेके दिए गए और इस तरह हुआ लेन देन का काम, यानी हम तुम्हें ठेका देंगे, तुम हमारी बेटी को एंकर बनाओ, यानी सागरिका घोष को। अब यहीं से शुरू हुआ सारा लेन देन का ठेका। जमकर मीडिया में नेपोटिज्म का बाजार चलाया गया। इसमें दूसरा नाम है सागरिका घोष के ही पति कथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई का। इनके पिता दिलीप सरदेसाई, जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे, पैसा इतना कि एक बार मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी पकड़े गए, मगर अपने पॉलिटिकल कनेक्शन यानी कांग्रेस नेता शरद पवार की मदद से बच गए। अब ऐसे ही बड़े बड़े कनेक्शंस की मदद से इनके बेटे राजदीप सरदेसाई को प्रणय रॉय ने एनडीटीवी में जगह दी और आज यही सरदेसाई अरुणपुरी के इंडिया टुडे से अपनी कथित पत्रकारिता को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह सामने आए रवीश कुमार। जी हाँ, पहले हमें ये जरूर लगा था कि अपनी मेहनत से पत्रकारिता में आए हैं, लेकिन हम गलत थे, क्योंकि इनके भाई हैं कांग्रेसी नेता ब्रजेश कुमार पांडे, जिन पर 2017 में पॉक्सो SC/ST एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। ब्रजेश पांडे पर बिहार में सेक्स रैकेट चलाने का आरोप था और जैसे ही यौन उत्पीड़न के आरोप लगे वो तुरंत फरार हो गए। क्या कभी रवीश कुमार ने इस मुद्दे पर बात की? बिल्कुल भी नहीं। खैर, रवीश कुमार और उनके भाई पर कभी और अलग से लंबी बातचीत करेंगे। हम वापस आते हैं प्रणय रॉय पोषित मीडिया के नेपो किड्स पर। इनमें अगली नेपो किड का नाम है जानी मानी बरखा दत्त। इनकी माता प्रभा दत्त एक जमाने की बड़ी पत्रकार रही हैं, तो समझ ही गए होंगे कनेक्शंस का चक्कर बाबू भैया। अगला नाम है निधि राजदान। इनके पिता महाराज कृष्ण राजदान, जो कि बिगेस्ट न्यूज एजेंसी PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फॉर्मर एडिटर इन चीफ हुआ करते थे। अगला चेहरा है सारा जकूब, जो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया की बहू हैं। वो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जो यूपीए काल में योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे। इसके बाद आते हैं विष्णु सोम। इनके पिता हैं हिमाचल सोम, जो कि IFS इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर और फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू इटली थे। तो अगर आपको लग रहा होगा कि विष्णु सोम डिफेंस एक्सपर्ट हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला नाम है गार्गी रावत। ये काफी इंटरेस्टिंग है। जानते हैं इनके पति कौन है? मुस्लिम लीग और फिर कांग्रेस के नेता मुख्तार अहमद अंसारी के ग्रेट ग्रैंडसन यूसुफ अहमद अंसारी, जिन्होंने सोनिया गांधी पर किताब लिखी थी। यहाँ तक कि देहरादून की रहने वाली गार्गी रावत के पिता IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे। अब थोड़ी डॉट्स कनेक्ट कीजिए तो प्रणय रॉय का मसूरी में आलिशान बंगला है, तो समझ ही गए होंगे। अब आते हैं विक्रम चंद्रा पर। इनके पिता हैं योगेश चंद्रा, जो कि पावरफुल IAS अफसर रहे हैं और योगेश चंद्रा खुद गोविंद नारायण के दामाद हैं, जो पूर्व गृह और रक्षा सचिव, साथ ही कर्नाटक के राज्यपाल थे। अब आते हैं श्रीनिवास जैन, जो अर्थशास्त्री देवकी जैन और LC जैन के बेटे हैं, जो एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता रहे हैं। इन्होंने योजना आयोग के सदस्य और दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि LC जैन की अयोग्यता
निष्क्रियता के कारण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन्हें साउथ अफ्रीका एम्बेसडर की भूमिका से हटा दिया था। अगला नाम चेतन भट्टाचार्य एनडीटीवी के फॉर्मर सीनियर मैनेजिंग एडिटर हैं। ये निर्मल मुखर्जी के पोते हैं जो पूर्व कैबिनेट सचिव और पंजाब के राज्यपाल रह चुके हैं। अब यहाँ इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का मिक्सचर देखिए। चेतन भट्टाचार्य के कजन ब्रदर मिहिर शर्मा जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड्स के पत्रकार हैं। इनकी पत्नी सिंधा पूनम ये भी पत्रकार हैं। यहाँ चेतन भट्टाचार्य शादी करते हैं नताशा जोग से जो खुद एनडीटीवी की पत्रकार है। वाओ, व्हाट अ इकोसिस्टम, जहां भर भर कर नेपोटिज्म मिलेगा। और जानते हैं कि प्रणय रॉय द्वारा एनडीटीवी में लाए गए इन सभी शुरुआती एंकर्स को रॉयज बॉयज कहा जाता था, इवन विमेन्स एंकर ऑल्सो। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रणय रॉय के अंडर असल मायनों में पत्रकारिता की जा रही थी या फिर पैसे के दम पर कनेक्शंस बनाए जा रहे थे। वैसे ध्यान देने वाली बात तो ये है कि यहाँ प्रणय रॉय के ज्यादातर कनेक्शंस कांग्रेस से थे, यानी कांग्रेस के ये कनेक्शंस उन्हें पैसा देते, बदले में उनके बच्चों को एंकर बनाया जाता। प्रणय रॉय का एक पूरा इकोसिस्टम बनाने में सबसे बड़ी भूमिका रही है। केवल यही नहीं बल्कि उस वक्त प्रणय रॉय एनडीटीवी की कमान संभाल रहे थे, वो भी यूपीए सरकार के नक्शे कदम पर। जी हाँ, इसको लेकर एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार समरेंद्र सिंह ने खुलासा किया है कि कैसे प्रधानमंत्री पद पर बैठ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एनडीटीवी से एक स्टोरी हटवा ली थी, लेकिन एनडीटीवी में किसी ने यह दावा नहीं किया कि यूपीए सरकार अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा रही है। मनमोहन सिंह सरकार जो भी खबर देती प्रणय रॉय अपने चैनल पर उसे ही चलाते। क्या खबरें चलेंगी, किस तरह से चलेंगी, सब पीएमओ से ही तय होकर आता था। अब देखिए, जैसे ही प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय ने एनडीटीवी छोड़ा, इन सभी यानी प्रणय रॉय द्वारा स्थापित किए गए एंकर्स ने भी एक एक करके एनडीटीवी छोड़ दिया। इन्हीं में से एक राजदीप सरदेसाई हैं जो इंडिया टुडे ग्रुप में एजेंडा पेडलिंग करने में बिजी है, जो केंद्र सरकार के खिलाफ नैरेटिव चलाता है। बाकी के एंकर्स भी इसी तरह किसी न किसी की दलाली में लगे हुए हैं। ऐसे में एक बात तो कहनी पड़ेगी, अगर प्रणय रॉय इन एंकर्स को उस वक्त कैमरे के सामने ना बैठाते तो शायद इनमें से कुछ असल पत्रकारिता कर रहे होते, अगर पत्रकारिता का टैलेंट होता तो। अब देखिए, पत्रकारिता तो हम भी करते हैं मगर अपने दम पर, किसी की सिफारिशों से नहीं, या कभी भी प्रणय रॉय जैसों का सहारा नहीं लिया। मगर पत्रकारिता का कलम प्रणय रॉय द्वारा स्थापित किए गए इन एंकर्स से ज्यादा खुद प्रणय रॉय जैसे ही होते हैं, और अपनी जेबें भरने के लिए, अपना नैरेटिव सेट करने के लिए एक पूरा तंत्र, एक पूरा इकोसिस्टम ही बना देते हैं जो आगे बढ़ता ही चला जाता है और आगे चलकर नैरेटिव की पूरी दुकान खोल देते हैं। ऐसे में अंत में मेरा तो यही कहना है कि अब तक ये सभी पत्रकारिता के नाम पर जो नैरेटिव चलाते आए थे, हमें इसे ही एक्सपोज करना है। धन्यवाद।